आज की वीडियो में हम आपको सूट की कढ़ाई पट्टी में ताबीज़ पट्टी बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों ले लिया है। तो सबसे पहले हमने सामने पल्ले को लेना है और यहाँ पर देखिए अंदर में हमारी कढ़ाई पट्टी लगी है। तो कढ़ाई पट्टी को पहले यहाँ पर हम खोलेंगे। अब हमने सामने पल्ले को इस तरीके से बिछा देना है। तो पहले हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंची और नीचे से हमने इसकी लंबाई रखनी है 3.25 इंची। अब इसे हमने इस तरीके से सीधा करना है और यहाँ पर हमने गले की गोल शेप दे देनी है और इसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। अब हमने कढ़ाई पट्टी को लेना है और यहाँ पर देखें दोस्तों इसे नाप लेना है। तो ये हमारी आ रही है 13 इंची। तो 2 इंची कम कर यानी कि 11 इंची हमने इंची टेप को गले के नीचे में इस तरीके से बैठाना है और मार्क लगाना है। बस इसी मार्क से हम इसे बीचों बीच कटिंग कर लेंगे। तो एक बार हम कढ़ाई पट्टी भी आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों 2 इंची हमने यहाँ पर इसे लंबा रखा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने पीछे पार्ट के गले की कटिंग करनी है। तो आगे में हमने 3 इंची चौड़ाई रखी है। तो पीछे में हम यहाँ पर 3.25 इंची चौड़ाई रखेंगे गले की और उसके बाद में 1/2 इंची से डीप देकर एक सीधा मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पीछे पार्ट की भी हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब इस कढ़ाई पट्टी से ताबीज़ पट्टी किस तरीके से बनानी है हम मशीन में जाकर आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं और यहाँ पर हमने कढ़ाई पट्टी के साथ में 2 पट्टियाँ और ली हैं। तो एक पट्टी हमारी कढ़ाई पट्टी के नीचे में लगेगी जिसकी चौड़ाई हमने कढ़ाई पट्टी से दोनों तरफ 1/2 इंची बढ़ा कर ली हुई है, जिसमें हम हुक पट्टी बनाएंगे। और एक पट्टी हमने ली है 2.25 इंची चौड़ी जिसमें हम काज पट्टी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सामने पल्ला ले लिया है जिसमें हम सबसे पहले उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे। अब हम सामने पल्ले को इस तरीके से खोलेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि किधर हमारी काज पट्टी बनेगी और किधर हमारी हुक पट्टी बनेगी। तो देखिए दोस्तों इस तरफ हमने यहाँ पर काज पट्टी बनानी है और इधर हमने हुक पट्टी बनानी है। अब हम सामने पल्ले को पीछे की तरफ पलट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काज पट्टी बनानी है। तो काज पट्टी को हम पहले लेंगे और इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हमने ताबीज़ की लंबाई जितनी कटिंग की है उसके हिसाब से हम इसे भी कट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों इस तरफ अब हम यहाँ पर काज पट्टी को बैठाएंगे क्योंकि हमने उल्टे की तरफ यहाँ पर बैठाएंगे तो ये हमारी सीधे की तरफ बनकर आएगी। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से बैठा देना है और सिलाई दे देनी है 2 पॉइंट की। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने इसे इस तरीके से पलटकर नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देना है। फिर हम इसे सामने की तरफ सीधे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों काज पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे 2 पॉइंट का। अब हमने इस फोल्ड को इस सिलाई के पास में बैठाना है जो कि हमने यहाँ पर दी है। इसे बारीक सी आगे की तरफ थोड़ा सा पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके बैठा दे और इसके टॉप में सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसके टॉप में सिलाई दे दी है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक तरफ की हमारी यहाँ पर कितनी आसान तरीके से हमने इधर की काज पट्टी को बना लिया है। बस इसी तरीके से हम हुक पट्टी को बनाएंगे जो कि हमने कढ़ाई पट्टी बनानी है। तो पहले हमने कढ़ाई पट्टी को लेना है और ये जो काज पट्टी है इससे हमने 1/2 इंची ऊपर की तरफ, तो देख ले दोस्तों इस तरीके से ये हमारी काज पट्टी हो गई। इससे हमने 1/2 इंची ऊपर की तरफ कढ़ाई पट्टी में मार्क लगाना है। तो ये हमारा मार्क लग गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसके नीचे वाली पट्टी लेनी है और इस मार्क के पास में इस तरीके से बैठाना है और इसी के बराबर में कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कढ़ाई पट्टी को हमने नीचे वाले कपड़े से 1/2 इंची चढ़ा कर रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि कढ़ाई पट्टी में हमारी कढ़ाई है शीशे वाली। अगर हम इसमें चाप को चलाएंगे मशीन के तो वहाँ पर हमारे शीशे टूटने का डर है। तो यहाँ पर हम सिंगल चाप लेंगे। पहले हम सिंगल चाप को यहाँ पर चेंज करेंगे फिर उसके बाद में इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिंगल चाप ले लिया है। बहुत से लोग इसे फुट भी बोलते हैं। तो इसे हम पहले चेंज करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर देखिए दोस्तों जिस तरफ का हमारा फुट है उस तरफ ही हम कढ़ाई पट्टी को रख कर सिलाई देंगे। तो इस तरफ का हमारा फुट है तो हम इस तरफ ही रख कर इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों नीचे वाली पट्टी में हमने 1/2 इंच चढ़ा कर ये सिलाई देनी है। तो टॉप में हमने ये सिलाई देनी है कढ़ाई पट्टी के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है।
अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देना है और साइड में हमने हाफ इंच की मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों सामने पल्ले को लेना है और इसे उल्टे की तरफ रखना है। अब हम कढ़ाई पट्टी को लेंगे और इसे इस तरफ अच्छी तरीके से बैठा देंगे और इसमें 2 पॉइंट की सिलाई देंगे। जहाँ तक हमारी कटिंग है वहाँ तक हमने ये सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर कर नाखून से बैठा देना है। फिर हम सामने पल्ले को सीधे की तरफ करेंगे और कढ़ाई पट्टी को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है। अब हम इसके ऊपर में सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, पुट को ध्यान में रखकर आपको ये सिलाई करनी है। जिस तरफ का आपका पुट है उस तरफ से सिलाई स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी कढ़ाई पट्टी है और काफ़ी शीशे हमारे यहाँ पर कढ़ाई पट्टी में लगे हुए हैं। अगर आप पुट को सही तरीके से बैलेंस लेकर नहीं चलते हैं तो शीशे टूटने का डर रहेगा। तो ऊपर से अगर आपका पुट बैठता है तो ऊपर से सिलाई दे, अगर नीचे से आपका पुट बैठता है तो नीचे सिलाई दे। तो दोस्तों ये हमारा पुट नीचे की तरफ से बैठ रहा है, तो नीचे तरफ से हम ये सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को आपको अच्छी तरीके से बैठा देना है और इसके टॉप में सिलाई दे देनी है। तो इस तरीके से थोड़ी दूर सिलाई लेकर आएँ। अब नीचे वाली पट्टी को आप हल्का सा अलग की तरफ कर लें, यानी कि काज पट्टी को। अब इसके टॉप में हम सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई दे दी है और एक कढ़ाई पट्टी हमारी यहाँ पर इस तरीके से बैठ जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा मार्क लगा हुआ है यहाँ पर हमने सिलाई देनी रहती है, लेकिन क्या करें दोस्तों, यहाँ पर हमारे मोती लगे हुए हैं जो कि हमारी चाप में अच्छी तरीके से चलेंगे नहीं और मोती भी हमारे टूट जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे वाली पट्टी को अच्छी तरीके से बैठा कर यहाँ पर कच्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर सुई लेनी है और इसे इस तरीके से कच्चा कर देना है। तो ऊपर में हमारा कच्चा हो गया। बस इसी तरीके से आप पीछे की तरफ पलट कर यहाँ पर कच्चा कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कढ़ाई पट्टी से ताबीज़ पट्टी बन चुकी है। और ये ताबीज़ बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।